भाव रूप परमात्मा जाका नहीं अभाव, अपने को जाने बिना खोजे हरि का ठाव। देखो, परमात्मा की जिसको खोज है या जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है, तो ये दोहा कह रहा है कि तुम जिसे खोजने जा रहे हो वो तुम ही हो। बस जिस रूप में तुम हो उस रूप को नहीं जानते, इसीलिए तुम ईश्वर को खोजने जा रहे हो। इतनी बात है, बाकी कोई समस्या नहीं। दोहा कह रहा है कि भाव रूप परमात्मा, इस संसार में अगर कुछ है तो परमात्मा है। हाँ, दूसरी सब चीजों का अभाव है। पंचभूत का अभाव है, दृश्यमान जगत का अभाव है, इंद्रिय मन का अभाव है। ये बदलता है, आज है कल नहीं है। लेकिन जो है, जो स्थिर है, जिस पर ये पिक्चर चल रही है, वो चेतना का पर्दा, वो परमात्मा ही है। तो भाव रूप परमात्मा माने अगर कुछ है तो वो परमात्मा है, दूसरी कोई वस्तु नहीं है। अब ये हमने सुन लिया कि भैया परमात्मा के सिवा और कुछ भी नहीं है। श्लोक भी सुना हमने, अस्थावरम जंगमम व्याप्तम यत् किंचित सच्चराचरम। चराचर जगत अस्थावर जंगम जितना है सब परमात्मा है। तो फिर पूछेंगे, अगर विवेक है तो आदमी तुरंत उस कहने वाले वक्ता से प्रश्न करेगा कि अगर आप कह रहे हो सब परमात्मा है तो क्या आप जानते हो? यदि आप जानते हो तो मुझे भी बताओ कि कैसे हम पहचाने कि वही है। प्रश्न होना चाहिए, जिज्ञासा नहीं होनी चाहिए। ये मूढ़ों की बात है, वो कहने लगते हैं। सबने कहा अरे भैया सब भगवान है, तो वो भी कह रहे अरे हाँ भैया सब भगवान है। हाँ, एक कदम और आगे, अरे सब भगवान है, ले कहने लगे। लेकिन विवेकी ऐसा नहीं करता। विवेकी प्रश्न करता है कि कण कण मां बसे हो जग के परम विभु, फिर कौन्यो कण मैया काहे ना लखात। प्रभु आप कण कण में बसे हो, सुना है हमने, लेकिन हमको किसी कण में आप नहीं दिखाई पड़ते। भाई जो प्रश्न करेगा उसे ही उत्तर मिलेगा, जो जिज्ञासा करेगा उसी की जिज्ञासा शांत होगी, जो प्यासा होगा वही पानी की खोज करेगा और अंत में उसी की प्यास बुझेगी। मूढ़ों को कहा है, सबसे भले वे मूढ़ जिन्हें न व्यापे जगत गति, उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे ठंडी आवे चाहे गर्मी। तो अगर तुम्हारे कहा जा रहा है कि सब कुछ परमात्मा है और तुम्हारे कोई जिज्ञासा नहीं उठती है, तो फिर आप मूढ़ हैं। अगर संत की बात में हाँ कर रहे हो तो आप मूढ़ हो। क्यों? क्योंकि आप वो जानता है कण कण में परमात्मा है, वो जानता है कण है ही नहीं, परमात्मा है। धरती नहीं है, परमात्मा है। सूरज नहीं, वायु नहीं, पंचभूत नहीं, शरीर नहीं, कुछ भी नहीं है, सब परमात्मा है। वो ये रहस्य जानता है। लेकिन क्या अज्ञानी जानता है? तो जानता भी नहीं और जिज्ञासा भी ना करे तो क्या कल्याण होगा? तो जिज्ञासु को प्रश्न करना चाहिए कि भाव रूप परमात्मा जाका नहीं अभाव, तो वो भाव रूप कौन परमात्मा है, कैसे विद्यमान है, कहाँ रहता है और कैसे प्राप्त होता है। तो जो अगर जिज्ञासा करे तो संत उसको समझाएंगे कि जो भाव रूप परमात्मा है उस परमात्मा के अनेक गुण कहे गए। गुण उसमें ये भौतिक गुण नहीं है, उसका स्वभाव है, उसी को मैं गुण कह रहा हूं। तो उसका जो स्वभाव है वो कई प्रकार से पहचाना जा सकता है। तो उसमें सबसे प्रकट हर जगह प्रत्यक्ष जो स्वभाव वो ज्ञान स्वरूप, परमात्मा आनंद स्वरूप है, परमात्मा प्रेम स्वरूप है, परमात्मा शांत स्वरूप है। लेकिन सबसे प्रकट हर समय तीनों काल में कौन सा है? ज्ञान स्वरूप, चैतन्य स्वरूप। तो जो चैतन्य स्वरूप है सिर्फ वही है। तो वह चैतन्य स्वरूप तुम हो। काहे? अगली लाइन है, खुद अपने को जाने बिना खोजे हरि का ठाव। भगवान को खोज रहे, अपने को खोजो। तुम कौन हो? इस शरीर में चैतन्य क्या है? इस शरीर में ज्ञान स्वरूप क्या है? इस शरीर में जानने वाला सबको क्या है? जो ये मैं के रूप में उठ रहा है, यही परमात्मा के किरण है। ये जो मैं के रूप में प्रोद्भासित प्रकट हो रहा है, बस फर्क क्या है? अभी थोड़ा अज्ञान है,
ये इंद्रिय ज्ञान को तुम अभी हमारी बातों से सुन रहे हो, इसीलिए इसका नाम अहंकार या मन कहा जाता है। इंद्रिय ना ज्ञान करें फिर भी तो तुम रहते हो। इंद्रिय काम करें, इंद्रियों का ज्ञान हो तो यह मिथ्या और झूठा ज्ञान है। लेकिन झूठा ज्ञान जिसको होता है वो सत्य है, बस इतना जानो, वो परमात्मा है। झूठा ज्ञान जिसको होता है, क्यों? क्योंकि है सत्ता एक ही, तो इसलिए ईश्वर ही हर हाल में है। अब झूठा ज्ञान क्यों हो रहा है? ये उसकी बलवती माया है। ये हर समय जब प्रकट, जैसे स्वप्न में भी प्रकट है, तो स्वप्न में भी इंद्रियां हैं, स्वप्न में भी शरीर है, स्वप्न में भी जगत का अनुभव हो रहा है। तो कहो फिर वो मिट गया? हाँ मिट गया, लेकिन मिटकर भी क्या तुम मिटे? इस तरह अपने को पहचानो। स्वप्न मिट गया, इंद्रियां मिट गई, इंद्रियों के अनुभव मिट गए, लेकिन क्या जिसको वो स्वप्न दिख रहा था वो मिटा? वही तो तुम हो कि कोई और है? इसका मतलब वहां भी तुम सत्य थे, तुमसे वो सब सत्य हो रहा था, भ्रमित थे तुम। जैसे अभी वो था कि है दूसरा कोई नहीं, मैं खुद का अनुभव कर रहा, मैं ही अनेकों रूप में हूँ, जी रहा हूँ, मर रहा। तो ये इस जगत का ज्ञान है, लेकिन स्वप्न में तो तुम लागू कर सकते हो क्योंकि वहां जाग आए हो। वहां ऐसा है कि नहीं है? वहां का शेर तुम ही बने, वहां का जो शेर जिसको खाने जा रहा था वो जीव भी तुम ही बने अलग से। वही तुम जानते थे मैं एक शरीर हूँ, मैं शेर भी हूँ, ये तुम नहीं जानते थे। जिस धरती पे खड़ा हूं धरती भी मैं ही हूं, ये तुम नहीं जानते थे। जिस बस से यात्रा कर रहा हूं या बस भी मैं हूं, यह तुम, यानी अपने विराट व्यापकत्व को तुम नहीं जानते थे। क्यों? देखो, जो व्यापक है क्या वो एक देशी हो सकता है? हो सकता है, भ्रमित हो सकता है? जैसे तुम थे व्यापक, सारा जगत वो स्वप्न से, पहले उदाहरण समझो, सब कुछ सर्वाधार तुम थे, लेकिन तुम एक शरीर में कैद थे कि नहीं कैद? तो एक देशी कैसे हो गए? यानी भ्रम की बलिहारी है अज्ञान की। अज्ञान तुमको सब शरीरों से हटा के एक शरीर में कैद कर दिया उसने। बंधन, यही बंधन, वही हाल इधर जागृत जगत में है कि सर्वाधार जगत का साक्षी होकर भी वो एक देशी हो गया, वो एक शरीर में अपने को महसूस कर रहा। लेकिन जब वो, अब तुमको जागने समय है, जागना है, तो यही पहचान है कि स्वप्न तो मिटा, इंद्रियां तो मिट गई, इंद्रियों के अनुभव तो चले गए, लेकिन अनुभवी वही इस समय जागृत जगत में बैठा। तो उसको भरोसा करना चाहिए कि जब हम स्वप्न में थे तो जागृत कहां चला गया था? इस समय जिसे तुम सत्य माने बैठे हो, ये उस समय क्यों नहीं था? अगर सत्य होता तो वहां भी रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि सत्य तीन काल एक रस, जो तेहुकाल एक रस रहा, सत्य की ये पहचान है, वो हमेशा एक रस रहता है। तो तुम तो थे वहां, यानी तुम सत्य हो, लेकिन तुम्हारा शरीर ये वाला नहीं था, ये आंखें वहां नहीं थी, ये कान वहां नहीं थे, ये इंद्रियां वहां नहीं थी, ये इंद्रिय अनुभूति वहां नहीं थी। इसका मतलब ये सब नहीं है। वहां दूसरा शरीर, दूसरी इंद्रियां, दूसरा अनुभव। लेकिन स्वप्न की चर्चा काहे कर रहे हैं? चर्चा इसलिए कि वहां भी तुम्हारी ही माया थी। वो बिल्कुल झूठ नहीं, वो मिथ्या जरूर है लेकिन बिल्कुल झूठ नहीं। उसी से समझ में आएगा कि देखो वहां स्वप्न में जब हम थे तो ये जागृत का शरीर और ये सब हमें होश नहीं था। अभी इसका होश है तो वो गायब हो गया। तो इसका मतलब तुम कोई निराकार सत्ता हो। लेकिन अब वो दोहा फिर आ गया, भाव रूप, यानी है। स्वप्न में क्या था? जो था वो सुबह बच गया। भाव माने है, तो है वही, दूसरा कुछ नहीं था। बस इसी तरह यहां हाल है रूप, जो इसे पकड़ो है तो वही हो और कोई नहीं। बस इसी में टिके रहो तो ये अकेली सत्ता बच जाए। शरीर न मानो अपने को, इंद्रिय न मानो अपने को, इसका ज्ञाता निराकार चेतन मानो। यही ध्यान का तरीका है, यही धारण करना है कि दूसरा कुछ नहीं है, मेरे अतिरिक्त मैं ही हूं, अथवा ये मैं परमात्मा ही हूं। न धारण कर सको तो ये धारण करो कि ये मैं, जो मैं को छोड़ना नहीं है, मैं को सौंप दो, भगवान तुम ही हो मेरे रूप, ये करो। और जैसे अपने को पहचाना, अपने को जाने बिना खोजे हरि का ठाव,
जैसे अपने को पहचाना बस कल्याण हो जाएगा, परमात्मा का मिलन हो जाएगा। ये तो नहीं केवल पहचान लेना है बस।